नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। मनु महाराज की बड़ी बेटी आकूति का विवाह ऋषि प्रजापति के साथ पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर हुआ। इनके घर साक्षात भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या से हुआ, इसलिए बिना दक्षिणा के यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि विदुर जी को ये प्रसंग सुनाते हुए बोले, विदुर जी, देवहूति माँ की जो 9 बेटियां हुई थीं, उनमें अनुसूया का विवाह अत्रि मुनि से हुआ। उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो अत्रि ने तप किया। उस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देव प्रकट हो गए और बोले, वरम ब्रूयात्। अत्रि मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैंने तो एक को पुकारा था, मेरे सामने तो 3 खड़े नजर आ रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, हम देखने में ही 3 हैं, पर वस्तुतः 3 नहीं हैं, एक ही समझिए। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? अत्रि बोले, महाराज, मैं तो संतान की कामना करता हूँ। तो तीनों ने तथास्तु कह दिया। फलस्वरूप तीनों ही बेटे बनकर आए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का, भगवान शिव के अंश से दुर्वासा मुनि और भगवान नारायण के अंश से अनुसूया माँ के गर्भ से साक्षात भगवान दत्तात्रेय महाराज का प्रागट्य हुआ। दत्तात्रेय मुनि भगवान के अवतार हैं। सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णोस्तु योगवित् दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरसः प्रजाः। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, मनु महाराज की सबसे छोटी बेटी प्रसूति देवी का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 बेटियां हुईं। उन 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म की पत्नियां बनी। उनमें धर्म की मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान नर और नारायण ऋषि रूप में प्रकट हुए। ये आज भी बद्रीनाथ में विराजमान हैं। स्वाहा नामक एक बेटी अग्निदेव को ब्याही, स्वधा नामक बेटी पितरों को ब्याही और एक बेटी भगवान शंकर को ब्याही, जिसका नाम सती देवी है। शिव पत्नी सती देवी के कोई संतति नहीं हो सकी, क्योंकि एक बार
दक्ष ने भोलेनाथ का अपमान कर दिया, जिसे देवी सती सह न सकी और माता सती ने अपना शरीर ही यज्ञ में त्याग दिया। विदुर जी ने चौंक कर मैत्रेय जी से पूछा, भगवान आश्चर्य होता है। भगवान भोलेनाथ परम सुशील स्वभाव के हैं, साक्षात करुणावतार हैं, दया मूर्ति हैं। शिव का अर्थ ही कल्याण है। ऐसे कल्याण स्वरूप भगवान शिव से भला दक्ष ने द्वेष क्यों किया? और क्या इतना द्वेष किया कि जिसके फलस्वरूप माता सती को शरीर त्यागना पड़ा? कृपा करके इसका कारण बताइए। मैत्रेय जी कहते हैं, सुनिए विदुर जी, एक बार पितामह ब्रह्म ने समस्त देव परिकर के बीच अपने प्रिय पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित कर दिया। प्रजापति का पद पाते ही दक्ष को बहुत अहंकार हो गया। जब इनका स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़े बड़े देवता महात्मा सब इकट्ठे हुए और अपनी उस स्वागत सभा में जब दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया तो सभी सभासदों ने खड़े होकर सम्मान दिया, स्वागत किया। दक्ष ने अहंकार में चारों तरफ दृष्टि घुमाते हुए सभा में प्रवेश किया और अपने स्वागत में खड़े हुए लोगों को देखकर गदगद हो गए। अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो ब्रह्मा और विष्णु को देखकर तो कुछ नहीं बोला, परंतु भगवान शिव को देखकर तो लाल पीला हो गया। यह तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती इसे ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? बस अपनी गद्दी पर बैठते ही भाषण प्रारंभ कर दिया। श्रूयतां ब्रह्मर्षयो मे सह देवाः सहाग्नयः साधूनां ब्रभुतो व्रतम नाज्ञा न च मत्सरात्। दक्ष ने कहा, सावधान होकर सब सुन लीजिए। केवल एक ही बात कहना चाहूँगा कि विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप बिगड़ जाता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है? ये दक्ष ने किसको इशारा किया? किसके बारे में कह रहे हैं? दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? तुम्हें ये शंकर दिखाई नहीं पड़ रहा? शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता। 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमते रहने वाला क्या शिष्टाचार और सभ्यता समझेगा? ये तो हमारे लिए कलंक है। अयम तो लोकपालानां यशोगुणो निरपत्रपः। लोकपालों में हमारी प्रतिष्ठा के यश को धूमिल करने वाला है, नष्ट करने वाला है। निरपत्रपः अर्थात लज्जा तो इसमें बिल्कुल भी नहीं रही। ये निर्लज्ज है। बुरी तरह गालियां देना प्रारंभ कर दिया।
एक संत तो कहते हैं कि ठीक ही कहा है। इसने क्या कहा? ये हम लोकपालों के यश को धूमिल कर देता है। तो ठीक बात तो है। मुख्यमंत्री की सभा हो, चारों तरफ से उनकी जय जयकार, जिंदाबाद के नारे पड़ रहे हों, और उसी समय अचानक प्रधानमंत्री आ जाएं, तो सारी जनता मुख्यमंत्री को छोड़कर भागेगी कि नहीं? तो उनके सामने अपने से बड़ा कोई महान व्यक्ति आ जाए तो छोटा व्यक्ति उनके सामने धूमिल हो जाता है। तो भगवान शिव का ऐसा प्रभाव है, ऐसा तेज है, ऐसा वैभव है कि जहाँ भी जाते हैं बड़े बड़े लोकपालों का यश इनके सामने धूमिल हो जाता है। निरपत्रपः का एक अर्थ तो होता है निर्लज्ज, दूसरा अर्थ करते हैं निर्गता अपसमन्तात्रता त्राणम रक्षणम एसाम ते निरपत्राः तान रक्षक हीनान पाति इति। अर्थात संसार में जिनका कोई त्राण करने वाला, रक्षा करने वाला नहीं, संसार में जिसका कोई भी रक्षक नहीं होता, ऐसे अनाश्रितों को रक्षा प्रदान करने वाले, आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शंकर हैं। एक बार भूत प्रेत सब रोते रोते आ गए, भोलेनाथ कहाँ जाएं? किसी के घर में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ के लोग छू छू करके, मंत्र पढ़वाकर, बोतल में बंद करवाकर गड़वा देते हैं। कोई भी हमें अपने घर में घुसने नहीं देता। भोलेनाथ ने कहा, सबको छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। सबको बुला बुलाकर अपने घर का सदस्य बना लिया। और जब विवाह हो रहा था तो देवताओं ने खूब हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इन्हें बारात में मत ले जाना, नहीं तो विवाह होना मुश्किल हो जाएगा। भोलेनाथ ने कहा, विवाह होए या ना होए, पर हमारे सदस्य हैं, हमारी शादी में जरूर जाएंगे। तो फिर भगवान नारायण को कहना पड़ा, ठीक है, आप अपनी बारात लेकर बाद में ही आना, हम लोग अलग चलेंगे। भोलेनाथ ने जिन्हें आश्रय दिया उसे कभी नहीं त्यागा। ऐसे शरणदाता हैं, ऐसे परम अशरण शरण हैं। एक बार ऐसे ही सांप बिच्छू रोते हुए आए कि महाराज, आपने हमें क्यों पैदा किया? शिवजी ने पूछा, तुम्हें क्या समस्या है? सर्प बिच्छू सब बोले, महाराज, हमें जो देखता है हमारा मुंह कुचलकर फेंक देता है, दुनिया वाले मार ही डालते हैं, जिंदा छोड़ते ही नहीं, इतनी घृणा हमसे है। भोलेनाथ ने कहा, सबको छोड़ो, मेरे पास आ जाओ। और उठा उठाकर उन सांप बिच्छुओं को ही अपने हृदय का हार बनाकर धारण कर लिया। भुजगेंद्र हारम, भुजंगों को ही जो अपना हार बना ले, सांप बिच्छुओं को ही अपना कुंडल बना लिया। दुनिया जिनसे घृणा करती है
उन्हें आश्रय भोलेनाथ देते हैं। आक धतूरा कोई पसंद नहीं करता। भोलेनाथ ने कहा, हमें चढ़ाओ। जिनका कोई रक्षक नहीं, उन्हें सुरक्षा व आश्रय प्रदान करने वाले भगवान शिव शंकर हैं। तो महापुरुष लोग तो निंदा में भी स्तुति निकाल लेते हैं। चश्मा जिस रंग का होगा वैसा ही संसार दिखेगा। आज अभिमान के रंग में रंगा हुआ दक्ष जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष ही दोष नजर आ रहा है। ये शिव निर्लज्ज है, हमारे यश को धूमिल कर देने वाला है। इसके साथ बैठने का धर्म नहीं। एक ने दक्ष से पूछा, तुम्हें इतने दोष दिखाई पड़ रहे हैं तो फिर बेटी क्यों ब्याह दी अपनी? जब बेटी का हाथ सौंपा तब तुम्हें ये दोष दिखाई नहीं पड़े? तब दक्ष और गर्म हो गया। ये मेरा दामाद बनेगा, मैं इसे अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था। मैंने अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पालन करने के लिए अपनी बेटी इसे ब्याही थी। अन्यथा कहाँ मेरी मृगलोचनी कन्या और कहाँ ये बंदर जैसी आँख वाला शंकर। गृहीत्वा मृगसावाक्षाः पाणिं मर्कटलोचनः। दक्ष बोला, मैंने अपनी मृगलोचनी कन्या का विवाह इस मरकट लोचन के साथ कर दिया। ऐसे ऐसे कटु वाक्य बोले कि नंदीश्वर जी से नहीं रहा गया। तमक कर खड़े हुए कि अभी इसे जवाब देता हूँ, पर भोलेनाथ ने इशारा किया, चुप बैठो। नंदीश्वर ने कहा, वाह महाराज, आपको कोई बंदर की आँख वाला बोले, आपके बारे में बुरा कहे और मैं चुपचाप बैठा रहूं? रामचरितमानस में कहा है, हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौघात समाना। नंदीश्वर बोले, स्वामी, आपकी निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है। मैं आपका दोष ना देख सकता हूँ ना सुन सकता हूँ। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, बोले, कोई बात नहीं, गाली दे रहे हैं तो क्या हुआ, हमारे ससुर जी ही तो हैं। बेटा, ससुराल की गाली सबको सुननी पड़ती है। अंतर इतना है कि और लोग शादी में गाली सुनते हैं, हम शादी के बाद सुन रहे हैं। तुम भी सुन लो। अनुमति नहीं मिली तो नंदीश्वर बेचारे मन मार कर रह गए और शिवजी से बोले, ठीक है महाराज, सुनो। और दक्ष का दुस्साहस बढ़ता ही चला गया। स्थिति ये आ गई कि क्रोध से भरे दक्ष ने अंततो गत्वा भगवान शिव को शाप ही दे डाला। आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग ना दिया जाए। जब शाप दिया तो नंदीश्वर से अब रहा नहीं गया और खड़े होकर बोले, हे प्रजापति दक्ष, तुझे ये पद क्या मिल गया? तू इतना अभिमानी हो गया, अभिमान से भर गया। जब से आया है तब से हमारे भोलेनाथ के अपमान में बड़बड़ाता जा रहा है। इसलिए मेरा शाप है कि तुझे बकरे का ही मुंह लग जाए। भृगु जी खड़े खड़े दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर बोले, ए नंदी, ये ससुर दामाद का आपसी झगड़ा है, तू बीच में क्यों बोला? मैं भी शाप देता हूँ कि
शिव जी के गण पाखंडी हो जाएं। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए। ए बुढ़े बाबा, तूने हमें पाखंडी कैसे कहा? हम भी साथ देते हैं कि तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगा बन जाएं। सर्वभक्षा द्विजातयः। भोलेनाथ ने कहा, अरे राम राम, ये स्वागत समारोह हो रहा है या साप समारोह हो रहा है? सब एक दूसरे को साप दिए जा रहे हैं, आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ को लगा कि सब गड़बड़ हमारे कारण है, इसलिए हम ही यहाँ से खिसक जाते हैं। भोलेनाथ ने अपने सब गणों को शांत किया। देखो भाई, सब शांत हो जाओ और अपने घर वापस चलो। समस्त गणों को शांत करके भोलेनाथ कैलाश चले गए। परंतु दक्ष के हृदय का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ। मन में एक गांठ लग गई। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक बार धागा टूट गया तो आप गांठ लगाकर जोड़ तो सकते हो, पर वह गांठ अलग चमकती रहती है कि यहाँ से टूटा है। ऐसे ही प्रेमी जनों में लोगों के द्वारा सुलह तो कराया जा सकता है, परंतु वह सामंजस्य चाहे जितना हो जाए, मन में एक गांठ तो लगी रहती है कि उस दिन ये मुझसे ऐसा बोला था। शिव जी से द्वेष करके अब की बार दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवता बुलाए गए, पर देवाधिदेव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्री नहीं, कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। परंतु भोलेनाथ तो अपने कैलाश में आनंद कर रहे थे। यज्ञ की तिथि आई तो देवताओं के विमान उड़ने लगे। गड़गड़ाते हुए देवताओं के विमान जा रहे हैं। वह सब कैलाश पर्वत के ऊपर से निकल रहे हैं। अब देखिए, सब देवताओं को मालूम है कि भोलेनाथ इस यज्ञ में नहीं बुलाए गए, तब भी देवता अपने विमान भोले बाबा के ऊपर से ही निकाल रहे हैं। जब दो प्रेमियों में खटपट होती है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं। मामला शांत भी हो रहा हो तो और तूल पकड़वाते हैं। क्रोध ना आ रहा हो तो और आ जाए कि देखो, हम अपने घर बैठे हैं और लोग हमारी ससुराल जा रहे हैं। पर भोलेनाथ को तो कुछ आपत्ति नहीं थी। अपनी आंख बंद करके अपने स्वरूप के आनंद में मत्त हैं। पर देवी सती जी का मन डगमगा रहा है कि आज सवेरे से ही विमानों की झड़ी नहीं टूट रही। एक के पीछे एक विमान गड़गड़ाता चला जा रहा है। आखिर कुंभ का पर्व तो इस वर्ष है नहीं, तो यह सब देवता हरिद्वार की तरफ क्यों भाग रहे हैं? अब कुछ देवांगनाओं को जब विमान में जाते देखा तो भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा कि अरे बहन, तू अभी ससुराल में ही बैठी है क्या? तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है? सारी दुनिया वहाँ भाग रही है और तू अपनी ससुराल में अभी तक बैठी है। सती जी के तो होश उड़ गए। अरे राम राम, मेरे मायके में यज्ञ है और मुझे ही नहीं मालूम। सती जी मुस्कुराकर बोली, हाँ हाँ बहनों, तुम सब चलो,
मैं बस अभी तैयार होके आ रही हूँ। पर माता सती के मन में एक बड़ा ही द्वंद्व खड़ा हो गया। ये कैसे हो गया? मैं तो अपने पिता की बड़ी लाडली हूँ, फिर पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? अब ये सब कारण तो वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। पर बिना निमंत्रण के मेरे भोले बाबा तो संभवतः जाने वाले नहीं हैं। क्या करूं? अच्छा, एक बार कोशिश तो करके देखती हूँ। माता सती ने आकर भोले बाबा के चरण दबाना प्रारंभ कर दिया। भोले बाबा ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी क्या बात है? सती जी बोली, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म ही है पति की सेवा करना, और मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूँ। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी जी आज आप कुछ ज़्यादा ही धर्म निभा रही हैं। निसंकोच बताइए, आपके मन में आज क्या है? तब सती जी ने अपनी बात जरा घुमाकर कही, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति ही। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठाकर ऊपर तो देख लीजिए। भोलेनाथ ने कहा, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूँ। सती जी ने पूछा, क्या देख रहे हैं? शिव जी बोले, इन विमानों को। सती जी ने कहा, आप देख तो रहे हैं, पर आपको शायद यह नहीं मालूम कि ये सारे विमान आपकी ही ससुराल जा रहे हैं। वहाँ पर आपके ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ का आयोजन किया है, इसलिए तो ये सारे विमान उसी यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आपकी ससुराल की तरफ जा रहे हैं। अब जरा माता सती की शब्द शैली देखिए। माताएं जब अपने मायके की बात करती हैं तो बड़ी अकड़कर बात करती हैं कि मेरे मायके में आपने कभी सुना नहीं होगा, ऐसा कभी देखा भी नहीं होगा, मेरे पिताजी के द्वारा इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है। तो मेरा शब्द ज़्यादा बोलती हैं, पर आज सती जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे मायके में या मेरे पिता ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। सती जी बोली, हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में बहुत बड़ा यज्ञ किया है ताकि भोलेनाथ को अपनत्व प्रतीत हो। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी तो क्या ससुराल से हमारे लिए कोई निमंत्रण आया था क्या? सती जी ने कहा, महाराज आया तो नहीं, पर भेजा जरूर होगा। कभी कभी डाक गड़बड़ा जाती है, चिट्ठी जरूर भेजी होगी, किसी कारण से पहुंच नहीं पाई। महाराज मेरे मन में तो बस एक ही कामना है कि हम 16 बहनें हैं। विवाह के बाद से बहनों से कभी मिलना नहीं हुआ। आज इस यज्ञ में सब बहनें आएंगी और वह सब बहनोई भी आएंगे, तो हम सबका एक साथ मिलना होगा, देखना होगा, कितना आनंद आएगा। तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिः स्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृद्रक्षवः। सबसे मिलने का, सबको देखने का बहुत मन हो रहा है। आप भी सबसे मिलोगे तो कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ देवी सती की उत्कंठा को जान गए कि इनके मन में मायके जाने की प्रबल इच्छा है, तो हंसकर बोले, देवी
जाने आने में तो हमें भी कोई आपत्ति नहीं, चले चलते। तुम्हारा कहना भी बिल्कुल उचित है कि ऐसे अवसरों पर ही स्नेही जनों से भेंट होती है, सबसे मिलना जुलना होता है। परंतु जाने आने में आनंद तब आता है कि हम जाएं और हमें देखते ही लोग गदगद हो जाएं तथा उन्हें देखकर हम गदगद हो जाएं। ऐसी जगह जाने से क्या फ़ायदा कि हम बिना न्योता के प्रेम के साथ प्रेमियों से मिलने जा रहे हैं और वह हमें देखकर मुंह लटका कर बैठ जाएं, हमें देखकर उन्हें आग लग जाए, उन्हें देखकर हमारा हृदय जल जाए। ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो भी नहीं जाना चाहिए। शिवजी कहते हैं, देवी वहाँ कुछ भी हो रहा हो, हम जाने वाले नहीं हैं। सती जी ने कहा, आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम जाएंगे और हमें देखकर वह प्रसन्न नहीं होंगे? अरे यदि हम पहुँचे तो पिताजी तो कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगेंगे कि बेटी मैं पत्र देना भूल गया, क्या करें, बड़े बड़े कार्यक्रमों में कभी कभी बड़े खास से खास निकटतम लोग छूट जाते हैं, पर ये गलती अनजाने में हो जाती है, आप चलिए तो सही। अब भोलेनाथ को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा जो अब तक सती जी से छुपाए बैठे थे। भोलेनाथ ने पूरा प्रसंग जब विस्तार से सुनाते हुए कहा, देवी उस दिन तुम्हारे पिता के स्वागत समारोह में हम तनिक खड़े नहीं हुए। इसमें हमारा उद्देश्य उनका कोई अपमान करने का नहीं था। हमने तो सर्वभूत हृदय भगवान वासुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए दक्ष को भी प्रणाम किया था, पर मेरी भावना को समझे बिना दक्ष ने अपना अपमान मान लिया। देहाभिमानी देह को महत्व देता है। मैं खड़ा नहीं हुआ। इस बात को लेकर वह अपना अपमान अनुभव करने लगे और पूरी सभा के बीच में हजारों गालियां मुझे सुनाई। एक बात कहूं, देवी सती, कोई बाण मार दे, बाण का घाव होता है, पीड़ा भी बहुत होती है, परंतु औषधियों के बल से घाव भी ठीक हो जाता है, पीड़ा भी दर्द भी सब ठीक हो जाता है। परंतु अपने स्नेही जनों के द्वारा जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है तो वह घाव कभी जीवन में ठीक नहीं होता। जब जब उस वचन को याद करो उतनी ही पीड़ादायक होता है, वह घाव कभी ठीक नहीं होता। स्वानाम यथा वक्रधियाम दुरक्तिभिर दिवानिशम तप्यति मर्मताडितः। वह घाव दिन रात तपाते हैं। देवी मैं तो सह गया, पर मैं तुम्हारे स्वभाव को भी जानता हूँ कि तुम सह नहीं पाओगी। अपमान की पीड़ा मृत्यु से भी भयानक होती है, जो तुमसे नहीं सहा जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, वहाँ बिल्कुल मत जाना। तुम्हारा किसी भी प्रकार भला नहीं होगा। स्पष्ट रूप से भोलेनाथ जी ने समझा दिया, पर सती जी का आग्रह फिर भी शांत नहीं हुआ। सती जी बोली, देखिए महाराज, अब जो होना था सो हो गया, परंतु संबंध कोई छोटी छोटी बातों के ऊपर टूट थोड़े ही जाते हैं। वे आपके ससुर हैं और रहेंगे। अब खटपट हो गई तो एक काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी और पिताजी को समझाऊंगी
वह मेरी बात मान लेंगे, आपसे भी क्षमा मांग लेंगे और आपको भी यहाँ से मनाकर ले जाएंगे। यदि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई तो हम लोगों की ये घर की लड़ाई पूरे समाज में फैल जाएगी। जितने भी बड़े देवी देवता वहाँ पहुँचेंगे तो एक ही चर्चा करेंगे कि दक्ष के दामाद का झगड़ा अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसलिए ना बेटी आई और ना दामाद। तो घर की बात, घर की लड़ाई चारों तरफ चर्चा का विषय बने, यह कोई अच्छी बात नहीं है। आप मुझे आज्ञा दें। भोलेनाथ समझ गए कि होनी बहुत बलवती मालूम पड़ती है। मेरा इतना समझाने पर भी सती मेरी बात नहीं मान रही। पुरुषार्थ करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए और उसके बाद भी बात नहीं बने तो परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए। रामचरितमानस में कहा भी है, होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। भोलेनाथ ने बहुत प्रकार समझाकर भी जब देख लिया कि सती मान नहीं रही तो भोलेनाथ ने कहा, देवी अब जो तुम्हें अच्छा लगता हो सो करो। और भोलेनाथ तो आंख बंद करके बैठ गए। भगवती सती बोली, महाराज मैं तो जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ बोले नहीं। फिर भी नहीं बोले तो सती जी प्रणाम करके चल पड़ी। सती जी चलते चलते सोचती जा रही हैं, हे भगवान कहीं भोलेनाथ नाराज तो नहीं हो जाएंगे, कहीं असंतुष्ट तो नहीं। अच्छा दोबारा कोशिश करती हूँ। मेरे भोलेनाथ तो आशुतोष हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। दोबारा प्रयत्न किया तो शायद प्रसन्न हो जाएं। तो बहुत दूर तक जाने के बाद फिर लौट पड़ती हैं, फिर चरण दबाने लगती हैं, फिर अनुमति मांगने लगती हैं, पर कोई उत्तर जब भोलेनाथ की ओर से नहीं मिलता तो फिर निकल जाती हैं। सती जी जाने लगती हैं तो भोले बाबा धीरे से आंख खोलकर देखने लगते हैं कि क्या सचमुच चली गई। और सती जी को जब वापस अपनी ओर आते देखते हैं तो आंख बंद करके फिर बैठ जाते हैं। सती जी दुविधा में फंसी हैं। पिताजी की याद आती है, यज्ञ महोत्सव का दृश्य आंखों में नाचता है तो भागने लगती हैं और भोले बाबा का ध्यान आता है तो लौट पड़ती हैं। निष्क्रामती निर्वसती दुधा सा, कभी बाहर कभी भीतर, निर्णय नहीं ले पा रही क्या करें। अंत में निर्णय ले ही लिया, कुछ भी हो यज्ञ में जाएंगे। ऐसे यज्ञ कोई रोज थोड़े ही होते हैं और सबसे मिलजुल कर बाद में आकर भोले बाबा को मना लेंगे। ऐसा विचार कर सती जी बहुत दूर तक चली गई। भोलेनाथ ने देखा कि ये तो बहुत दूर निकल गई, अब की बार लौटने वाली नहीं। तब नंदीश्वर आदि गणों को बुलाकर कहा, जाओ इन्हें आदर के साथ पहुंचाकर आओ। नंदीश्वर आदि गण दौड़े दौड़े आए। माताजी हम सेवकों के रहते आप पैदल अकेली जाएं, हमारे लिए धिक्कार है। आज्ञा करो माँ, कहाँ चलना है। भगवती सती बोली, मेरे पिताजी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलना चाहो तो तुम लोग भी चलो। सब भूत प्रेत आदि भी भगवती के साथ जय जयकार कर बोलते हुए चलने के लिए तैयार हो गए और चल पड़े। गणों से घिरी हुई सती यज्ञ स्थल में पहुंच गई। कल तक मां के चरणों में जो देवता साष्टांग दंडवत करते थे, आज उन्होंने जब देखा तो तुरंत मुंह घुमा लिया।
और अनदेखा कर दिया। सती जी को यह व्यवहार अटपटा लगने लगा। कोई भी ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई प्रणाम दंडवत नहीं कर रहा। दक्ष का सख्त आदेश था कि शिव संबंधी कोई भी हो, उससे जो भी संबंध रखेगा वह मेरा दुश्मन। बहनों ने देखा, अभिनंदन किया। आओ आओ बहन सती, तेरे बिना तो हमारा मन ही नहीं लग रहा था। और हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं भेजा। अरे हमें तो बड़ा बुरा लगा, पर कोई बात नहीं, अपना तो घर है, घर में निमंत्रण की क्या जरूरत। बहन तूने आकर बहुत अच्छा किया। सती ने सोचा, मुझे इनसे क्या मतलब। मायके में सबसे अधिक महत्व तो माता का होता है, अन्यथा कोई पूछने वाला नहीं होता, केवल औपचारिकता निभाई जाती है। इसलिए सती ने सबसे मन हटाया और सीधे माँ से मिलने के लिए चली गई। वास्तव में देवी सती के न आने की हार्दिक पीड़ा यदि थी तो केवल उनकी माँ के हृदय में। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, परंतु माता प्रसूति अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी है। बहुत दुखी होकर बैठी हैं कि अचानक अपने भवन में अपनी बेटी सती को प्रवेश करते देखा। प्रसूति माता के हृदय तो वात्सल्य से भर गया। तुरंत तेजी से दौड़कर पुत्री को अंक में भरकर हृदय से लगा लिया। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। बड़े आदर के साथ भुजा पसार कर जब देवी प्रसूति माँ ने पुत्री को हृदय से लगाया तो सती के मन को थोड़ी शांति मिली। परंतु जब उन देवताओं का उपेक्षित व्यवहार स्मरण आया तो चित्त में फिर चुभने लगी बातें। विचार करने लगी कि पहले मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए कि उन्होंने इतने प्रगाढ़ संबंध को इतनी सरलता से उपेक्षित कैसे कर दिया। जैसे ही अपने पिता से सती जी मिलने गईं और दक्ष ने देखा कि मेरी बेटी सती आ रही है तो शिव संबंध होने के कारण आंखें फेर ली, मुंह घुमा लिया, न देखा न मुस्कुराया। अपने पिता के द्वारा ऐसा उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती जी के हृदय को और भी अत्यंत पीड़ादायक बना गया। पर फिर भी इस अपमान के घूंट को पी गई, अपना अपमान सह गई। परंतु जब यज्ञशाला पर दृष्टिपात किया तो छोटे से छोटे देवताओं के भी हिस्से अलग अलग व्यवस्थित रखे हुए हैं, पर देवाधिदेव महादेव शिव जी का पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं। अब तो सती से यह सहा नहीं गया। एक पतिव्रता अपना अपमान सह सकती है, परंतु अपने पति परमेश्वर का अपमान उससे कदापि सहा नहीं जा सकता। तुरंत भगवती सती क्रोध में भर गई। अरुद्रभागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निबद्धक्षति रुषा। मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, भगवती सती ने जब क्रोधपूर्वक चारों तरफ दृष्टि डालकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि जैसे माता सती आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देंगी। माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। प्रजापति दक्ष को ललकारना प्रारंभ किया। अरे प्रजापति, तुझे यह पद क्या मिल गया
तुम इतने मदान्ध हो गए? तुमने उन भगवान शिव का अपमान किया जो साक्षात कल्याण स्वरूप हैं। सम कल्याणम करोति इति शंकरः। जो मानव मात्र का कल्याण करने के लिए ही विराजमान है वही शंकर है। शिव का तो अर्थ ही कल्याण होता है। एक बार भी जिसकी वाणी से शिव ये 2 अक्षर निकल गए तो उसके जीवन भर के साप पल भर में भस्म हो जाते हैं। यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगा दघमासु हन्ति तत्। सती जी कहती हैं, शिव नाम मुख से निकला कि जीवन भर के पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, हमारे स्वामी शिव जी का अपमान करने वाले की जीभ काट लो, और इतनी सामर्थ्य तुम में नहीं है तो कर्णोपिधाय निर्यातो, कान में उंगली डालो और चले जाओ वहाँ से। पर ना तो मैं तुम्हारी जीभ ही काट पाऊंगी क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और कान में उंगली डालकर यदि घर लौटूंगी तो भोलेनाथ पहुँचते ही कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, आओ दाक्षायणी देवी। मायके में क्या स्वागत हुआ तो क्या कहूँगी, क्या जवाब दूंगी? मैं भोलेनाथ को कितना विश्वास देकर आई थी, मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितना विश्वास था। मैं बिना बुलाए पागलों की तरह आ गई और तुमने मेरे स्वामी का यहाँ पर ऐसा अपमान किया। मुझे सबसे बड़ी पीड़ा इस बात की होगी जब भोलेनाथ मुझे दक्ष कुमारी कहकर पुकारेंगे। शिवद्रोही की बेटी मुझसे कोई कहे, ये मैं कभी नहीं सह सकती। मुझे जीवन में आज पहली बार पता चला कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के द्वारा हुआ है, जो मेरे प्राण धन है, जीवन धन है, जीवन सर्वस्व है, उनकी मैं अर्धांगिनी हूँ और मेरा जन्म उनके द्रोही के द्वारा हुआ। इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है, इसलिए अब ये शरीर मैं स्वीकार नहीं करूँगी। पर क्या करें, जब तक शरीर है तब तक ये संबंध तो स्वीकारना ही पड़ेगा। अतः इस संबंध को समाप्त करने के लिए आज मैं ये शरीर ही समाप्त कर दूंगी। अतस्तप्वोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्येऽसि कंठगर्हिणः जग्धस्य मोहाद्धिविशुद्धिमन्धसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। मेरा ये शरीर तेरे द्वारा उत्पन्न है, इसलिए अब इसे धारण नहीं करूँगी। और इतना कहकर माता भगवती ध्यान मग्न बैठ गईं। भोलेनाथ के चरणों का ध्यान करते करते दिव्याग्नि देह में से प्रकट हो गई और सद्यः प्रज्ज्वाल समाधि जाग्निना माता सती ने उस दिव्याग्नि में अपना पांच भौतिक देह को समाप्त कर दिया। जो भूत प्रेत आदि गण माता सती के साथ आए थे, उन्होंने ये सब दृश्य देखा सुना तो एकदम क्रोधित हो गए और मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। जैसे ही भूत प्रेतों के आक्रमण को देखा तो यज्ञाचार्य भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रकट कर दिया। उन शक्तियों ने भूत प्रेतों को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। उधर नारद जी ने भोलेनाथ को पूरा समाचार विस्तार से सुना दिया। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी के द्वारा जब पूरा समाचार भगवान शिव ने विस्तार से सुना तो क्रोध से भर गए। भगवान भोलेनाथ क्रोध में आकर बोले, आज यदि दक्ष बच रहा था तो केवल सती के नाते। हमारी पत्नी सती का वह पिता है, इसलिए दक्ष क्षमा का पात्र बन रहा था। अब जब सती ही नहीं रही तो अब संबंध कैसा, अब पात्रता समाप्त हो गई। भगवान भोलेनाथ ने
अपनी जटा उखाड़कर पटक दी। देखते देखते भगवान भोलेनाथ की जटा से बड़ा ही एक विकराल महापुरुष प्रकट हो गया। कराल दंष्टो जलदग्नि मूर्धजः कपाल माली विविधोद्यतायुध। अनेक प्रकार के आयुध, चमचमाती आँखें और बड़े विशाल केस, लग रहा था जैसे मूर्तिमान काल खड़ा हो गया हो। हाथ में एक बड़ा विशाल त्रिशूल धारण किए वह वीर पुरुष हाथ जोड़कर बोला, हे भोलेनाथ, मुझे आज्ञा करें। भोलेनाथ ने कहा, भो वीर ते भद्रम, हे वीर तेरा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। अब तो वीरभद्र वेग से दौड़े। जो भूत प्रेत आदि यज्ञ से पराजित होकर पिटकर आ रहे थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उन्हें भी बड़ा जोश आ गया। अब डरने की आवश्यकता नहीं, चलो जिन्होंने हमारी पिटाई की थी चुन चुन के बदला लेंगे। भूत प्रेतों में जोश आ गया, और भूत प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान होता है। इतने वेग से दौड़े कि तूफान आ गया, और वह तूफान आकाश तक छा गया। यज्ञ के देवता उस तूफान को देखकर चक्कर में पड़ गए। देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही। ऐसी आंधी तूफान हमने कभी जीवन में नहीं देखी। भाई यह कैसा तूफान, जरा पता लगाओ। एक बोला, अरे मुझे तो लगता है कहीं डकैती पड़ी है और डकैत सब भाग रहे होंगे। एक ने कहा, क्यों भाई, इस समय राजा प्राचीन बरही का राज्य है। राजा प्राचीन बरही के राज्य में भला कोई डकैत हो सकता है? वह बड़े उग्र शासक हैं। वाता न वांति नहि संति दस्य वह, प्राचीन बर्हिर जीवति होग्र दंडः। दूसरा बोला, लगता है घास चरकर जब लाखों गायें एक साथ दौड़ती हैं तो ऐसी ही धूल उड़ती है। एक ने कहा, गावो न काल्यंत इदम कुतो रजो, ये गायों के आने का समय नहीं है, तो इतनी धूल फिर कैसी? एक तो बोला, मुझे लगता है कि प्रलय होने का समय आ गया है, यह प्रलयंकारी प्रभंजन है। एक ने कहा, प्रलय होने का समय तो अभी आया नहीं। लोकोधुना किम प्रलयाय कल्पते, अब जब तक देवता कुछ निर्णय ले पाते तब तक तो शनै शनै तूफान ने यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिया, और यज्ञ के चारों तरफ उस तूफान को आते देखा कि भूत प्रेत दिखाई पड़े। देवता समझ गए अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, भाग लो यहाँ से। जैसे ही देवताओं में भगदड़ मची कि वीरभद्र ने आदेश दिया, सबको बंदी बना लो, एक भी भागने न पावे। दौड़ दौड़ कर भूत प्रेतों ने देवताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया। भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम, चंडी सह भूपूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। जिसकी पकड़ में जो आ गया उसी को धर पकड़ा। भृगु मुनि उठकर भागे तो मणिमान नाम के गण भृगु जी को दबोचा। वीरभद्र ने दौड़कर प्रजापति दक्ष को पकड़ लिया। किसी ने पूषा को, किसी ने भग को, सबको पकड़कर कहा, भाई कहाँ भाग रहे हो? यज्ञ में भाग लिया है तो अपना भाग लेकर ही भागिए, खाली हाथ मत जाइए। सबको पकड़ पकड़ कर बांधना प्रारंभ कर दिया। वीरभद्र ने आदेश दिया, पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो, सब बराबर हो जाए। सभी शिवगण यज्ञशाला पर टूट पड़े, बलियां उखाड़ उखाड़ कर पटकने लगे। कुछ भंडारे में घुस गए तो रायते के कुंड में हर हर महादेव,
डुबकी मार के नहाने लगे। सब महाभंडारा चौपट कर दिया। सारी बलियां उखाड़कर यज्ञ तहस नहस कर दिया। अंत में सबको नंदी बनाकर, बंदी बनाकर खड़े किए हुए उन भूतों से वीरभद्र ने पूछा, अब बताओ इन्हें क्या दंड दिया जाए। भूत प्रेत आदि बोले, महाराज ये सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा भृगु मुनि जो खड़े हैं, इन्होंने हमारी बहुत पिटाई कराई। हम पिट रहे थे और ये बाबा दाढ़ी पर हाथ घुमा घुमा कर बड़े प्रसन्न हो रहे थे। इतना सुनते ही वीरभद्र को क्रोध आया। भृगु मुनि की दाढ़ी मूछ दोनों पकड़कर एक झटके में सारे बाल नोच डाले और दाढ़ी उखाड़कर भृगु जी को थमा दी। शिवगणों ने कहा, महाराज ये जो पूषा देवता खड़े हैं, जब हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ ही करके खूब बत्तीसी दिखा रहे थे। सुनते ही वीरभद्र ने एक मुक्का जोर से मुंह में मारा कि सारी बत्तीसी टूटकर बाहर गिर पड़ी। पूरा वेदांती हो गया बेचारा, एक भी दांत मुंह में नहीं। शिवगणों ने कहा, प्रभु ये जो भग देवता खड़े हैं, हम पिट रहे थे तो हमारी तरफ आंखें मटका मटका कर खूब हंस रहे थे। तो वीरभद्र ने भग देवता की दोनों आंखें दोनों अंगुली डालकर बाहर निकाल ली। इस प्रकार से जितने देवता सम्मिलित हुए, सबका अंग प्रत्यंग विहीन करके देवताओं को तो भगा दिया, परंतु जब प्रजापति दक्ष की बारी आई तो उठाकर पटका और भोले बाबा का ध्यान करके दक्ष का सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सब शिवगण लौट गए, परंतु जो देवता खंडित हो गए थे वह रोते रोते ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने अपनी अपनी दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी हंसने लगे, अरे देवताओं, उस यज्ञ में भाग तो हमें भी परोसा गया था, पर हम तो नहीं गए। जहाँ भगवान शिव का अपमान होगा वहाँ हम कैसे जा सकते हैं। भगवान नारायण का भी भाग था, पर नारायण भी नहीं गए। तो जब हम तीनों ही नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? तुमने विचार क्यों नहीं किया? तुमने शिव का अपराध किया है। उन्हीं की शरण में जाओ, वह ही ठीक करेंगे, और घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान भोलेनाथ क्षणे रुष्टः क्षणे तुष्टः रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे, जितनी जल्दी नाराज होते हैं उतनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वे आशुतोष हैं। सब देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी पधारे। जैसे ही ब्रह्मा जी कैलाश पर्वत पर आए तो देखा कि भोलेनाथ एक विशाल बरगद के नीचे विराजमान है। देवताओं ने दूर से भोलेनाथ के उस विचित्र वैराग्य स्वरूप का दर्शन किया। ब्रह्मा जी से बोले, महाराज आप ही वहाँ पधारिए और उचित लगे तो हमें इशारा कर देना, हम तुरंत दौड़कर आ जाएंगे। उनके पास जाने का साहस नहीं है। तो देव समाज को वहीं बैठाकर ब्रह्मा जी सबसे पहले शिव जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी को देखते ही भोलेनाथ खड़े हो गए और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके आदर के साथ आसन दिया। प्रणाम कैसे किया? उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंदनं महर, उत्थाय चक्रे शिरसाभिवंद नमर्हतमः कस्य यथैव विष्णु। जैसे भगवान वामन कश्यप जी को पिता होने के नाते प्रणाम करते हैं, भगवान वामन साक्षात नारायण विष्णु हैं, पर व्यवहार जगत में कश्यप जी उनके पिताजी बने हैं, इसलिए वामन भगवान को प्रणाम करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान भोलेनाथ तो समस्त देवताओं के परम पूज्य हैं, परंतु व्यवहार में ब्रह्मा जी की भक्ति से प्रकट होने के नाते उन्हें पिता मानकर प्रणाम कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने दूर खड़े देवताओं को इशारा किया, मौका बहुत अच्छा है, जल्दी आ जाओ।
सभी देवता दौड़कर आए और सब भोलेनाथ के चरणों में साष्टांग दंडवत करने लगे। ब्रह्मा जी ने थोड़ी सिफारिश कर दी, महाराज इन पर दया करो। भृगु जी ने अपने मन की बात कहनी चाहिए। कुछ पर इनका स्वभाव था कि बात करते समय दाढ़ी पर हाथ फेरते थे। तो स्वभावतः जैसे ही दाढ़ी पर हाथ फेरने के लिए हाथ ऊपर उठा कि दाढ़ी में एक भी बाल नहीं। इतने बेचारे शर्मिंदा हुए कि मुंह लटकाकर रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भोलेनाथ अब इन पर दया करो, ये बिना दाढ़ी के रह नहीं पाएंगे। इनके स्वभाव में आ गया है और इनकी दाढ़ी आपके विरोधी यज्ञ में स्वाहा हो गई। भोलेनाथ मुस्कुरा पड़े, अच्छा ठीक है, पूरी दाढ़ी तो नहीं मिलेगी, परंतु आगे आगे थोड़ी सी दाढ़ी आपको लग जाएगी। आओ जाओ, हमारा आशीर्वाद है। भृगु जी बोले, बस बस महाराज, इतने में काम चल जाएगा, कुछ होना जरूर चाहिए। पूषा देवता तुरंत आगे बढ़े, देखो महाराज, मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, सारी दंतावली बाहर निकाल दी, कैसे भोजन करें। भोलेनाथ ने कहा, सत्तू घोल कर पियो, दांतों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पिष्ट भुक बन जाओ। भग देवता ने कहा, देखो आंखें फोड़ दी तो मैं अंधा भी हो गया। भोलेनाथ ने कहा, तुम मित्र देवता की दृष्टि से देख सकोगे। इस प्रकार से समस्त देवताओं को स्वस्थ करते हुए जब भोलेनाथ थोड़े से अनुकूल दिखाई पड़े, तब देवताओं ने कहा, सरकार चलकर उस यज्ञ को भी सफल कर दीजिए। भोलेनाथ ने कहा, यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं है, हम जाकर क्या करेंगे। सारे देवता एक स्वर में बोले, एषते रुद्र भागोस्तु यदुच्छिष्टो ध्वरस्य वै यज्ञस्ते रुद्र भागेन कल्पता मध्य यज्ञहन। हे यज्ञहंता भोलेनाथ, आपसे जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी, वह अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ संतुष्ट हो गए, जो बच जाए बहुत है। सारे देवता भोलेनाथ को मनाकर ले आए। भोलेनाथ ने कहा, महाराज यज्ञ सफल करो। भोलेनाथ ने कहा, यजमान को बुलाओ। देवता बोले, सरकार यजमान का धड़ तो ये पड़ा है और सिर स्वाहा हो गया। भोलेनाथ को ससुर जी की दुर्दशा देखकर दया आ गई। तुरंत बकरे का सिर जोड़कर ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया। दक्ष के धड़ में जब बकरे का सिर लगाकर पुनर्जीवित हुए तो भोलेनाथ की महिमा को समझा। सती जी के वियोग का स्मरण आया तो गदगद कंठ होकर नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति प्रारंभ कर दी। भूयानुग्रह अहो भवता क्रतो मे दंडस्त्वया मयि भ्रतो यदपि प्रलब्धः न ब्रह्म बंधुषु च वाम भगवन्नवज्ञातुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु। हे भोलेनाथ, आपने मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया था, क्योंकि मैं बहुत उद्दंड हो गया था। और दंड किस लिए दिया जाता है कि सुधर जाए, और दंड उसी को दिया जाता है जिसे हम अपना समझते हैं। कई बच्चे उत्पात मचा रहे हों, उद्दंडता कर रहे हों, तो हम अनदेखा करके चले जाएंगे कि हमें क्या लेना देना। पर उनमें से अपना कोई बच्चा दिखाई पड़ जाए जो उन उद्दंडों के साथ स्वयं उद्दंडता कर रहा हो, तो हम उसे जरूर पकड़कर चपत लगा देंगे, क्योंकि उसे हम अपना समझते हैं, उस पर हमारा अधिकार है। तो जिससे प्रेम किया जाता है उसी को दंड देने का अधिकार भी रखा जाता है।
तो हे भोलेनाथ, आपने मुझे अपना समझा और अपनत्व के नाते ही मेरी उद्दंडता पर अंकुश लगाने के लिए आपने मुझे दंड दिया। तद ब्राह्मणान् परम सर्वपशुपासी पालः पशुनिव विभो प्रगृहीत दंडः। प्रजापति दक्ष भोलेनाथ की मधुर स्तुति कर रहे हैं, पर बकरे का मुंह है तो बकरे की ही भाषा में बोल रहे हैं। सुनकर भोलेनाथ को बड़ी जोर से हंसी आ गई। इसलिए आज भी भोलेनाथ के भक्त शिव जी की पूजा करते समय बम 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 बकरे की तरह बोलते हैं, क्योंकि बकरे की तरह बम बम करते ही भोले बाबा को ससुर जी की याद आ जाती है और भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। जहाँ भोले बाबा प्रसन्न हुए उसी समय उन सबके बीच में भगवान लक्ष्मी नारायण प्रकट हो गए। समस्त देवताओं ने क्रमशः भगवान नारायण की स्तुति की। त्वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुतासः स्वयं त्वं हि मंत्र समिद्दर्भ पात्राणि च त्वं सदस्यत्वर्जिदो दंपति देवता अग्निहोत्रं स्वधा सोम आज्यं पशुः त्वं पुरागां रसाया महासुकरो दंष्टया पद्मिनीं वारणेन्द्रो यथा स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्युज्यहर्थ त्रिगात यज्ञकृतुः। सभी ब्राह्मण मिलकर कहते हैं, हे नारायण, समस्त यज्ञ के अंग आपके ही हैं। आप साक्षात यज्ञ रूप ही हो। आप ही हविष्यान हो। आप ही हविष्यान के भोक्ता हो। आप ही मंत्र हो। आप ही समिधाएं हो। आप ही कुशा हो। आपने ही पूर्व में जल में डूबी हुई पृथ्वी का ऐसे उद्धार किया जैसे कोई गजराज सरोवर में प्रविष्ट होकर कमलनी को उखाड़कर चला जाता है। अब गजराज को कमलनी को उखाड़ने में क्या कष्ट लगे, ऐसे ही आपने जल में डूबी हुई इस धरा देवी का आपने हिरण्याक्ष के चंगुल से उद्धार किया। आपने पशुओं को देखा होगा, प्रायः जल में से जब बाहर निकलते हैं तो अपने शरीर को बड़े जोर से झटकारते हैं। ऐसे ही भगवान बाराह रूप में जब जल में प्रविष्ट हुए और पृथ्वी को बाहर लाकर यथास्थान विराजमान करके अपने शरीर को इतनी जोर से झटकाया कि भगवान बाराह देव के रोमकूप धरा पर गिर गए और वे ही कुश बनकर प्रकट हो गए, जो समस्त यज्ञों में शुभ कार्यों में को संपन्न करते हैं। प्रत्येक शुभ कार्यों में कुश का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि यह कुश साक्षात बाराह भगवान के रोमकूप है। इस प्रकार भगवान की सुंदर स्तुति की भगवान ने सबको समझाया। अहम ब्रह्मचा सर्वश्च जगतः कारणम परम। भगवान बोले, देखो भाई देवताओं, मुझ में, ब्रह्मा में और शिव में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रखना। मैं ही ब्रह्मा बनकर सृजन करता हूँ, मैं ही विष्णु बनकर पालन करता हूँ, मैं ही रुद्र बनकर संहार करता हूँ। तीनों मेरे स्वरूप हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुश्च हृदयम शिवः। शिव जी के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव। कौन पुजारी, कौन पूज्य, कौन प्रेमी, कौन प्रेमास्पद कह पाना कठिन है। परस्पर दो चकोर दो चंदा। भोलेनाथ राम जी को अपना इष्ट मानकर राम कथा भवानी को सुनाते हैं। राम कथा सुनने के लिए कभी हंस बनकर कागभुसुंडू जी के पास आते हैं, तो कभी सती जी को लेकर अगस्त महर्षि के पास जाते हैं। राम कथा के परम रसिक हैं भगवान भोलेनाथ। रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले रामायण की रचना भोलेनाथ ने ही की।
परंतु जब शिव भक्तों की बात आए तो सबसे पहले भगवान नारायण ऐसे शिव भक्त हैं कि 1000 कमल नित्य चढ़ाते थे, और एक दिन पूजन में एक कमल कम पड़ गया। विष्णु जी विचार करने लगे कैसे पूर्ति की जाए। अरे लोग कहते हैं कि मुझे लोग पुंडरीकाक्ष कहते हैं, तो अपना नेत्र ही भगवान ने निकालकर भोलेनाथ पर समर्पित कर दिया। ऐसे शिव भक्त हैं। तो वैष्णवों की बात आवे तो भगवान शिव सबसे आगे, और शैवों की बात आए तो भगवान विष्णु सबसे आगे। दोनों एक दूसरे के उपासक हैं। राम जी महाराज लंका पर विजय पाने के लिए भोलेनाथ को रामेश्वर के रूप में प्रतिष्ठापित करके पूजन करते हैं, विधिवत नाम देते हैं रामेश्वर। भक्तों ने पूछा अर्थ भी कर दीजिए। राम जी ने अर्थ कर दिया, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। उस समाज में तुरंत भगवान भोलेनाथ प्रकट होकर बोले, नहीं नहीं, यह अर्थ नहीं है। भक्तों ने पूछा महाराज तो क्या अर्थ है? भोलेनाथ ने समास बदल दिया, रामः ईश्वरो यस्य सः रामेश्वरः। राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। उन्होंने राम जी को अपना ईश्वर सिद्ध कर दिया। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का भेद न रखें। रामस्तत्पुरुषं ब्रूते बहुव्रीहि महेश्वरः। रामेश्वर पदे प्राप्ते मुनयः कर्म धारयम्। भगवान शिव संहारक देव हैं। उनका स्वरूप तो सांवला होना चाहिए, और भगवान नारायण पालनहार हैं। अतः सत्व प्रधान होने से भगवान नारायण का स्वरूप गौरांग होना चाहिए, परंतु बात बिल्कुल विपरीत है। शिव जी कर्पूर की तरह गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और जब भगवान नारायण पर दृष्टि डालते हैं तो नील सरोरुह नीलमणि नील नीलधर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो जिन्हें गोरा होना चाहिए वह सांवले हैं, और जिन्हें सांवला होना चाहिए वह गोरे हैं। ये उल्टा इसलिए हो गया कि शिवजी का सतत ध्यान करते करते जो शिवजी की श्यामलता थी वह नारायण में समा गई, और नारायण का सतत ध्यान करते करते नारायण का जो गौरांग रूप था वह शिवजी में समा गया। इसलिए शिवजी कर्पूर के समान गौरवर्ण के हो गए और नारायण सांवले हो गए। विवाह के बाद कन्या का पति परमेश्वर हो जाता है, पर पति परमेश्वर का ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि सास ससुर देवर जेठ आदि को आंखें दिखाने लगे। हमें तो केवल पतिदेव से मतलब है और किसी से कोई मतलब नहीं। ये भी तो उचित नहीं है। परिवार में सबका आदर रखते हुए समर्पण तो पति में होना चाहिए, पर सम्मान तो सबका करना चाहिए। उसी प्रकार इष्ट तो एक ही होना चाहिए। एक इष्ट में ही हमारा आत्मनिवेदन और समर्पण होना चाहिए, पर सम्मान तो सभी को देना चाहिए। यही बात भगवान ने भी सभी को समझाई है। श्री मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी, यही कारण था कि माता सती ने देहत्याग किया और अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट हुई। पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोले बाबा को प्रसन्न कर ही लिया। धूमधाम से बारात लेकर भोले बाबा आए और उन्हीं सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त कर लिया। शेष कथा कल।